हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही बैक्टीरिया पढ़ रहे थे और उसके आगे आज पढ़ना है हेडिंग मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इसका सेल जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है, 70 इसका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट होने की वजह से न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोट को जब तोड़े थे तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कार्योन मतलब न्यूक्लियस बनाए थे। उसका मीनिंग प्रोकैरियोट का मतलब न्यूक्लियस के पहले, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कार्योन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पहले ही प्रोकैरियोट आ चुका था। इसलिए बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये चार में ही यूकैरियोट प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया को फर्दर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, भोजन करने के तरीके पे दो टाइप में तोड़ दिए थे, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में दो टाइप में टूट चुका था, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमोऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, कीमोऑटोट्रॉप यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। फोटो ऑटोट्रॉप फिर टू पार्ट में डिवाइड, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक टू यूज ऑक्सीजन एंड नॉन ऑक्सीजेनिक डू नॉट यूज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो यूज नहीं करता है उसको नॉन ऑक्सीजेनिक बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन यूज करता है उसको ऑक्सीजेनिक बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो यूज करता है साइनोबैक्टीरिया, हम पिछले ही क्लास में बोले थे कि साइनोबैक्टीरिया ने ही पृथ्वी पे पहला ऑक्सीजन छोड़ा था, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ। और नॉन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, सल्फर रिलीज करेगा। जिसका एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो कि क्लोरोबियम है। फिर कीमोऑटोट्रॉप में पढ़े थे, यूज केमिकल एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। फिर वो ऑक्सीडाइज करता था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और अमोनिया से नाइट्राइट में नाइट्रोकोकस नाइट्रोसोमास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में आता था तो नाइट्रोबैक्टीरियम के रूप में बदल जाता था, और ऐसा ही न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता था। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉप की कहानी जब समाप्त होती है, खत्म होती है, तो आते हैं हेटरोट्रॉप पे। हेटरोट्रॉप यूजफुल बैक्टीरिया फॉर मेकिंग, जैसे कर्ड, एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब में हेटरोट्रॉप का यूज होता है। फिर उसके बाद हेटरोट्रॉप को हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़े हुए थे, सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉपिक ऑब्टेन फ्रॉम डेड, मतलब सड़े गले भोजन पे आश्रित होते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब होस्ट, होस्ट पे बैठकर भोजन करने वाले। और सिम्बायोटिकली मतलब साझेदारी करके, मिलजुल करके। सिम्बायोटिक मतलब वो, इसका एग्जाम्पल राइजोबियम, जो कि आज हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कैसे करता है फिर तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे उसी में। और पैरासिटिक का एग्जाम्पल ढील, होस्ट पे जो बैठ के रहता है। वायरस, हम पिछले क्लास में बोले थे वायरस के बारे में कि वायरस एक नॉन सेल ऑक्सीजेनिक भी है और नॉन ऑक्सीजेनिक भी है। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कभी लिविंग भी है और कभी नॉन लिविंग भी है। मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, और बॉडी के बाहर जो रहते हैं नॉन लिविंग हो जाते हैं। और फिर हम लोग वहीं तक बैक्टीरिया को समाप्त कर दिए थे, और आर्की बैक्टीरिया को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करके वहां तक पढ़े थे। आर्की बैक्टीरिया में पढ़े थे, वो एंशिएंट बैक्टीरिया था, लाइव्स इन हर्ष हैबिटेट, और जहाँ रहने योग्य नहीं था वहां पे वो रह गए। और साल्टेरियाज, हेलोफिल्स, मार्सिरिया, मिथेनोजेंस, हॉट स्प्रिंग थर्मोसिडोफिल्स। और मीथेन जो प्रोड्यूस करता था वो मिलता था काऊ के रूमिनेंट गट में और डंग पे मिलता है। और आज हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया में ही पिछले क्लास में हम भी रेस्पिरेशन नहीं पढ़ाए थे, उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाए थे। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहला,
रेस्पायरेशन और दूसरा रिप्रोडक्शन। आते हैं हम लोग रेस्पायरेशन की बात चर्चा करते हैं। रेस्पायरेशन 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो गया, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, और एनारोबिक में क्या होता है, नॉन ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है। मतलब एरोबिक में क्या होता है, इसका पूरा डिटेल एरोबिक और एनारोबिक का प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में, तो वहां पे इसका पूरा डिटेल जानना है। एरोबिक में 36 से 38 एटीपी बनते हैं। ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं और डू नॉट यूज ऑक्सीजन। एरोबिक, अब सवाल उठता है कब 36 एटीपी बनेगा और कब 38 एटीपी बनेगा। यहां पर तो इसका कंसेप्ट नहीं है, पर मैं थोड़ा बता दूं। इसका कंसेप्ट पूरे प्लांट फिजियोलॉजी के रेस्पायरेशन चैप्टर में ही है, जो कि ग्लाइकोलिसिस है, जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिसिस। और वो ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है 10 स्टेप में टूटते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक आने में, उसी के बीच 36 एटीपी और 38 एटीपी बनते हैं। 36 एटीपी और 38 एटीपी, इसको 30 तो लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल से जो होते हैं वो 24 एटीपी बनते हैं, और लिंक रिएक्शन से 6 30 बच जाता है इधर 6 और 8। 6 और 8 में पूरे ग्लाइकोलिसिस का जो 10 पाथ होता है, 10 स्टेप में टूटते हैं पायरुविक एसिड तक, ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे सब ये तो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलता है, और जो 10 स्टेप में टूटते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1 6 20 फास्फेट, तब से गिरा पागल 1 3 डाइपीजे 3 पीजे 2 पीजे पे पापा। यहां तक आने में कुल 8 एटीपी निकलते हैं। अब जानना चाहेंगे कि कहां कहां निकलता है, इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना जान जाइए कि 30 लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल और बचता है 6 या 8, इसी को ग्लाइकोलिसिस में 6 भी बन सकता है और 8। इसके ग्लाइकोलिसिस में 6 बनेगा या 8, इसको फिर एक रेस्पायरेशन चैप्टर में ही एक शटल है, माइलेट एस्पार्टेट शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। माइलेट एस्पार्टेट शटल में होता है धप जीपी में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे NADPH2 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन छोड़कर NADH प्लस में बदल जाता है, और वहां से फिर नीचे जब आते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, तो जीपी और धप फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां 2FAD प्लस FADH2 में बदल जाते हैं। वहां पे 6 एटीपी बनते हैं और 8 एटीपी माइलेट एस्पार्टेट शटल में बनते हैं, जहां से O मालिक और मालिक से O में आते के समय वहां से 8 एटीपी बनते हैं। तो डिटेल बात पूरी रेस्पायरेशन में हम लोग जानेंगे। तब तक इतना ही जानेंगे कि यहाँ 36 से 38 एटीपी निकलता है और यहाँ पे 2 एटीपी निकलता है, क्योंकि ग्लूकोज जब टूटता है एनारोबिक रेस्पायरेशन में तो 2 एटीपी निकलता है, 2 CO2 निकलता है, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल निकलता है। इथाइल अल्कोहल हम लोग वहीं पे रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब होता है, वहां पे 2 फर्मेंटेशन होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब पायरुविक एसिड का जब ग्लाइकोलिसिस का जब 10 स्टेप पायरुविक एसिड में अंत में जाकर टूट जाता है, तो पायरुविक एसिड
से वहां से CO2 निकाल कर एसिटल्डिहाइड बना देते हैं, और फिर एसिटल्डिहाइड बदल जाता है इथाइल अल्कोहल में, वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। वो बात की बात हम लोग रेस्पिरेशन में चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक फिलहाल एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, 36 से 38 ATP और 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज में O2 जुड़ता है ऑक्सीजन, और CO2 और वाटर, और 36 से 38 ATP निकलता है। रेस्पिरेशन की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी 2 टाइप में क्लासिफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। पहला, बैक्टीरिया का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से करता है, बाइनरी फिजन और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब बाइनरी फिजन में क्या कैसे करता है और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में कैसे करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। रेस्पिरेशन हो गया। बाइनरी फिजन में एक DNA लेते हैं, इसका नाम DNA, और ये DNA जो है ये फिर अंदर ही DNA रेप्लिकेशन कर लेता है। अभी सेप्टा आया नहीं है, सेप्टा लगेगा तो फिजन हो जाएगा, यानी अलग टूटना। फिजन मतलब टूटना। तो अभी सेप्टा आया नहीं है, सेप्टा आने के पहले ही ये DNA रेप्लिकेशन हो गया है, यानी 2 DNA बन चुका है। अब सेप्टा आकर इस दोनों DNA को सेपरेट कर देगा। देखिए, देखिए सेप्टा लग गया। क्वेश्चन यहां से उठता है, सेप्टा लगा कब? DNA रेप्लिकेशन बिफोर सेप्टा, मतलब सेप्टा के पहले ही DNA रेप्लिकेशन हो चुका था। मतलब नीट वाले ने पूछ सकते हैं कि जब बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन हो रहा था, उस समय DNA रेप्लिकेशन जब हुआ, मतलब 2 DNA बना, तो उस समय सेप्टा आया था या नहीं? नहीं आया था। मतलब DNA रेप्लिकेशन कर लिया, उसके बाद सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ। मतलब सेप्टा हुआ, आया, और 2 पार्ट में DNA को 2 पार्ट में अलग कर दिया, 2 में। अब आते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है? अब देखिए, ये रहते हैं हाई रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को पार नहीं करता। मतलब फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे हाई रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स,
इस सबको अनफेवरेबल कंडीशन में झेलता है कौन? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बैक्टीरिया। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका? बैक्टीरिया का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा इसमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन है क्या? कंजुगेशन जीन ट्रांसफर बाय फिजिकल कांटेक्ट टू द बैक्टीरियल सेल, दैट इज नोन एज कंजुगेशन। मतलब दो बैक्टीरियल सेल लेंगे, F प्लस और F माइनस। F प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, F प्लाज्मिड एब्सेंट होगा। F प्लाज्मिड प्लस वाला जो है वो माइनस वाले के साथ बाइंड करके माइनस वाले में भेज देगा और वहां से कंजुगेशन हो जाएगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का हो जाएगा। अब तो इसका बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन भी पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। कैसे? N2 कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपल वर्ड में समझिए, किताबी वर्ड किताब में रहने दीजिए। सिंपल समझिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, तो N2 कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब N2 कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन बैक्टीरिया किया था, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया किया था, और यूबैक्टीरिया। या इसी को बैक्टीरिया भी बोलते हैं सिंपल भाषा में। साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन किए थे। साइनोबैक्टीरिया में फर्स्ट नाम आता है एनाबिना, सेकेंड नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो होता है फिलामेंटस मोलेटनासिस से घिरा होता है, फिलामेंटस होता है धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे जब साइनोबैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पे हम लोग नॉस्टॉक देखेंगे कि नॉस्टॉक का फिगर कैसा है। फिगर से भी नीट वालों ने पूछ ही देते हैं, इसीलिए नॉस्टॉक, एरोसाइडा और एसिलोटेरिया। एना बिना जो नॉस्टॉक दोनों होता है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है। मतलब यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग है और सिम्बायोटिकली भी करते हैं। एना बिना नॉस्टॉक लीव्स ऑफ एजोला, और रूट ऑफ साइकस।
मतलब एनाबीना नॉस्टक साइनोबैक्टीरिया का फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एनाबीना नॉस्टक, वो सिम्बायोटिकली मतलब साझेदारी करता है एजोला के लीफ में और साइकस के रूट में। एजोला एक प्लांट होता है, एजोला पिनाटा एक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, उतना डिटेल नहीं जानना है। इससे उर्वरक शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग नहीं जानेंगे। एनाबीना नॉस्टक जो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है एजोला के लीफ में और साइकस के रूट में। और यू बैक्टीरिया और या बैक्टीरिया का भी टू पार्ट में फर्दर क्लासिफाई हुआ, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिकली। फ्री लिविंग और सिम्बायोटिकली। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया का था, वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया था एजाइटोबैक्टीरिया। एंड एजाइटोबैक्टीरिया बेजर्निकिया रोडोस्पेरुलम। एजाइटोबैक्टीरिया बेजर्निकिया रोडोस्पेरुलम ये बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का फ्री लिविंग बैक्टीरिया था। और सिम्बायोटिकली बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम था जो लेगुमिनस का प्लांट था, फ्रैंकिया था जो नॉन लेगुमिनस प्लांट था। राइजोबियम जो कि लेगुमिनस प्लांट में होता है, और फ्रैंकिया जो नॉन लेगुमिनस प्लांट में होता है। यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया था एजाइटोबैक्टीरिया बेजर्निकिया रोडेस्पेरुलम और सिम्बायोटिकली एसोसिएट राइजोबियम लेगुमिनस के प्लांट में और फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस के प्लांट में होता है। मतलब लेगुमिनस मतलब दलहन प्लांट बोल सकते हैं। रिकॉल कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़िएगा तो अच्छा से। नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 converted into ammonia. This process is known as nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन दो ही बैक्टीरिया करता है, साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में फिर दो टाइप का बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी होता है और सिम्बायोटिकली भी होता है। फ्री लिविंग में एनाबीना नॉस्टक, एलोसाइरा और एसिलोटेरिया, और सिम्बायोटिकली जो एसोसिएटेड होता है, बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का, तो एनाबीना नॉस्टक जो है एजोला के लीफ में और साइकस के रूट में होते हैं। साइकस एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, जो कि प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। साइकस जो कि डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, उस समय हम लोग जिम्नोस्पर्म में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। टैप रूट मॉडिफिकेशन होता है, साइकस कॉर्लियर शेप होता है, और एजोला के लीफ में एनाबीना नॉस्टक भी रहते हैं। एजोला उर्वरक शक्ति को बढ़ावा देता है। फिर आते हैं बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग एजाइटोबैक्टीरिया बेजर्निकिया और रोडोस्पेरुलम, और सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड राइजोबियम लेगुमिनस का प्लांट है और फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट है। बस नाइट्रोजन फिक्सेशन इतना ही था। अब हम लोग बैक्टीरिया के शेप में चलेंगे। क्या शेप है? कोकस है, बैसिलस है, विब्रियम है, स्पाइरुलम है, रॉड शेप होगा, स्पाइरल शेप होगा, फ्लैजिला होगा, स्पेरिकल होगा, क्या क्या शेप है लोग देखेंगे।
बैक्टीरिया को हम लोग शेप के बेसिस पे 4 प्रकार में डिवाइड किए, मतलब 4 प्रकार में तोड़ दिए। कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलिनम। कोकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरुलिनम। कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलिनम ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर। और कोकी जो है वो प्लूरल है। बैसिलस जो है वो सिंगुलर है और बैसिलाई जो है वो प्लूरल है। विब्रियम जो है वो सिंगुलर है और विब्रियो जो है वो प्लूरल है। और स्पाइरुलिनम है जो है वो सिंगुलर है और स्पाइरुलिना जो है वो प्लूरल है। और स्पाइरुलिना वो प्लूरल है। कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलिनम ये सभी सिंगुलर है। और प्लूरल की बात करें, कोकी, बैसिलाई, विब्रियो, स्पाइरुलिना, लीना प्लूरल है। अब हम लोग कोकस का शेप कैसा होता है, बैसिलस का शेप कैसा होता है, विब्रियम का शेप कैसा होता है, स्पाइरुलम का शेप कैसा होता है, हम लोग देखेंगे। आइए। कोकस, कोकस का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। इसको मोनोकोकस भी बोलते हैं। अगर एक रहेगा तो मोनोकोकस, भाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो डाइकोकस, और बहुत सारे आ जाएगा, चैन में आ जाएगा तो स्ट्रेप्टो। चैन के लिए स्ट्रेप्टो लगाते हैं वर्ड्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मोनो मतलब एक, 1, डाई मतलब 2 और स्ट्रेप्टो मतलब चैन। कोकस का जो शेप होता है स्पेरिकल होता है। बैसिलस का जो शेप होता है रॉड शेप होता है। रॉड शेप। विब्रियम का जो शेप होता है वो कोमा की तरह शेप होता है। कोमा, कोमा शेप। और स्पाइरुलम का जो शेप होता है, नाम ही से क्लियर है, स्पाइरुलिनम यानी स्पाइरल, यानी ऐसे करके कुछ होगा। एनसीईआरटी में इसका एग्जैक्ट फिगर देखिएगा तो ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ से बहुत कुछ निकाला हुआ है। अब आते हैं स्पोर और फ्लैजिला। रॉड शेप में जो है स्पोर मिलता है, यहाँ पे स्पोर, और स्पाइरल शेप में जो है ये फ्लैजिला। रॉड शेप में स्पोर और स्पाइरल शेप में फ्लैजिला। अब आते हैं कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलम का एग्जाम्पल। कोकस का तो पहले ही बताया है, जब अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता था तो वहां पे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमास या नाइट्रोबैक्टर होता था। बैसिलस, बैसिलस का एग्जाम्पल इकोलाई या राइजोबियम।
ई कोलाई है राइजोबियम। विब्रियम का जो एग्जाम्पल है विब्रियो कोलोराई, और स्पाइरल का जो एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। ई कोलाई राइजोबियम विब्रियो कोलोराई, और उसमें ट्रेपोनीमा पिलिडम जो होता है वो पूछता नहीं है पर लिख दे रहा हूं। ट्रेपोनीमा पिलिडम। ई कोलाई क्या है? इसेरिया कोलाई और राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में अभी बात किए थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड था, यू बैक्टीरिया में था। विब्रियो कोलोराई, विब्रियो कोलोराई जो होता है टेटना हैजा कराता है, जो कि कोलेरा बीमारी होता है। और ट्रेपोनीमा पिलिडम स्पाइरल का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गई कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलम। अब याद रखने के तरीके। कोकस मतलब जैसे गोल स्पेरिकल शेप, कुछ मान ली यही एक स्पेरिकल है तो इसको बोल देंगे कोकस। बैसिलस रॉड शेप, रॉड शेप मतलब रॉड देखे होंगे, मान लीजिए ये नोकीला चीज है और ये मान लीजिए ये रॉड की तरफ है, इसको मान लीजिए रॉड। अब आए विब्रियम यानी कोमा शेप। कोमा शेप जैसे हम लोग लिखते ही हैं तो उस समय कोमा वोमा देते हैं कहीं कहीं, तो वो शेप विब्रियो में है कोमा। और स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप मतलब स्पाइरल की तरह फोल्ड होते हैं, जो कॉपी में फोल्ड कर जो फोल्ड हुआ रहता है उसको स्पाइरल शेप बोलते हैं। तो मोनिडा किंगडम में यानी बैक्टीरिया का जो सेल शेप के बेसिस पे बांटा गया था 4 प्रकार में, कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरुलम, जो सभी सिंगुलर थे, और कोकी, बैसिलाई, विब्रियम, स्पाइरुलिना जो कि प्लूरल थे। कोकस का जो शेप होता है स्पेरिकल होता है, बैसिलस का रॉड शेप होता है, और विब्रियम का कोमा शेप होता है, और स्पाइरुलम का स्पाइरल शेप होता है। रॉड शेप में स्पोर मिलता है, स्पाइरल शेप में फ्लैजिला मिलता है। ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये छोटा छोटा ही डाटा एनसीईआरटी का नीट में पेटेंट क्वेश्चन बन जाता है नीट वालों के लिए। रॉड शेप में स्पोर, स्पाइरल शेप में फ्लैजिला। इतना ही हम लोग को शेप के बारे में जानना है, बैक्टीरिया के शेप। अब हम लोग चलते हैं साइनोबैक्टीरिया की ओर। साइनोबैक्टीरिया की ओर पढ़ेंगे। अब 3 बैक्टीरिया भी बाकी है। आर्कीबैक्टीरिया को हम लोग पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया बाकी है, और माइकोप्लाज्मा और यू बैक्टीरिया, ये 3 बैक्टीरिया भी बाकी है। साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना है। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि पृथ्वी पे उन्होंने फर्स्ट ऑक्सीजन छोड़ा था। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।